बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे की मुहिम चला रही है। पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार की तरफ देखा जाए तो एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5000 के करीब ख़वातीन घरेलू तशद्दुद की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजह से मौत के मुँह में चली जाती हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 60 से 70% औरतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो किसी न किसी किस्म के अब्यूज़, वायलेंस, तशद्दुद का शिकार होती हैं। हालिया सालों में 20% इजाफा हुआ है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जराइम में। पाकिस्तान में कानून साजी भी की गई। पाकिस्तान के मुआशरे में हमने बहस भी बहुत देखी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती है। इसके बावजूद पाकिस्तान में आज भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को कबूल किया जाता है, एक नॉर्मल, एक आम बात के तौर पर कबूल किया जाता है और हमारा मुआशरा परेशान नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये हमारे मुआशरे की बात नहीं है, दुनिया के महज़ब मुआशरों में भी ये तगो-दो जारी है, क्योंकि अभी कोरोना के दिनों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा घरेलू तशद्दुद के वाक़यात दुनिया पूरी में बढ़ गए और पाकिस्तान में भी उनमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के कवानीन होने के बावजूद ये अदाद-ओ-शुमार बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान दुनिया में औरतों के लिए बदतरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ख़वातीन बैठी हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ाइटर जेट भी चलाती हैं, उड़ाती हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के ये अदाद-ओ-शुमार इतने अलार्मिंग क्यों हैं? ये वो सवाल हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी, उनसे आपका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समर मिनल्ला साहिबा, बहुत मारूफ समाजी कारकुन हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने ख़वातीन के हुकूक, बच्चियों की तालीम के हवाले से डेडिकेट की हुई है। समर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुमैरा मसीहुद्दीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानूनदान हैं जी और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। जजेस की, पुलिस की ट्रेनिंग कराती हैं जेंडर के ऊपर और क्रिमिनोलॉजी में कैसे ख़वातीन के हुकूक और बराबरी के लिए कोशिशें होती हैं, उस पर हुमैरा से सवालात पूछेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहुत रिनाउंड नाम पाकिस्तान का, सलमान सूफ़ी साहब, जो कि सलमान सूफ़ी फाउंडेशन के बानी हैं और वुमेन ऑन व्हील्स का एक ऐसा ब्रिलियंट प्रोजेक्ट इन्होंने पाकिस्तान में किया दीगर प्रोजेक्ट के साथ कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिज वर्क। गुफ्तगू का आगाज़ समर आपसे करना चाहूँगी। आप जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, इसके बावजूद भी दुनिया में आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि औरतें आज भी बराबरी की बुनियाद पर उनको सलूक नहीं मिलता, माशरों में, घरों में, वर्क प्लेसेस के ऊपर। तो इसकी बुनियादी वजह है क्या? देखिए, अभी भी इतने साल गुजर गए लेकिन ये एक मसला ही समझा जाता है पूरी दुनिया में जब औरतों पे तशद्दुद की बात आती है। मेरे नजदीक जैसे अब इस साल का जो थीम भी है उसमें जो प्रिवेंशन की बात है वो सबसे ज्यादा अहम बात है। जैसे अभी आपने बात कवानीन, बिल्कुल हम बहुत इस चीज की तारीफ करते हैं कि हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में जो कवानीन प्रो विमेन बनी है वो बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर क्यों प्रिवेंशन पे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती? देखिए, जब एक रेप हो जाता है या एक ऑनर क्राइम हो जाता है तो वो सजाएं भी अगर मिल जाए तो मेरे नजदीक जो सबसे अहम चीज है वो है प्रिवेंशन। एक वो ही क्यों, और उस प्रिवेंशन को एड्रेस करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो वही है जो कि हम हमेशा से बात करते आए हैं। लोगों की सोच में जो शाही सोच है उसका खात्मा, उसकी तब्दीली, उसको मानना कि ये एक चीज है जो कि हमें पाई जाती है जिसको हमने एड्रेस करना है। अगर वो मीडिया है, अगर वो हमारे ड्रामे हैं, अगर वो म्यूजिक है, अगर वो कम्युनिटी में लोगों की बातें हैं, या पार्लियामान में हम किस तरह औरतों के लिए जबान इस्तेमाल करते हैं, हर लेवल पे वो सोच तब्दील होनी है। सही। सेंसिटिविटी आएगी तो हम फिर इस मसले को आगे लेके जा सकेंगे। अच्छा। और जो मोदी का इंसिडेंट था, तंजीला, वो एक सोच को सामने लाया जो कि सबके लिए एक बहुत ज्यादा धचका था इस मुल्क में, कि ये सोच उन लोगों को भी है जो कि यूनिफॉर्म में है, जो कि हम लोगों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन जब वो
में लाते हैं तो समझ आता है कि ये सबसे बड़ा मसला है जिसको हमने अहमियत देना है और जिसको हमने एड्रेस करना है ठीक है, कि हम पहले हम उस अपने सोच मुआशरे को में कैसे तब्दीली ला सकते घर हैं? से, समर, ये सवाल मैं फिर आपके पास मोहल्ले लेके में, आऊँगी। फिर स्कूल में, जी, फिर मसाजिद में, मैं वापस कम्युनिटी आती में, हूँ सॉल्यूशंस की हर तरफ। जगह सलमान पे साहब, अगर मैं हमने आपके एक पास लेके आऊँ होलिस्टिक तरीके से इसको गुफ्तगू। एड्रेस करना है। पार्लियामान तो है अहम, लेकिन हर लेवल पे इसको अगर समर एड्रेस को मेरी करना आवाज़ थी बहुत जा रही तो आप ज्यादा म्यूट जरूरी कर है। देना, मुझे कम से कम रिपीट तो सारी चीज़ें ना करनी पड़े। जा रही, ओके। समर, 1 मिनट के लिए बस रुकिएगा, मैं सॉल्यूशन के साथ आपके पास वापस आती हूँ। अगर हम अपने समाज के रवैयों की बात करें सलमान सूफ़ी साहब, तो आपने बहुत कोशिश की स्टीरियोटाइपिंग बदलने की। ख़वातीन को, बच्चियों को बिलखुसूस, बाइक्स हम चलाते हुए अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, छोटे बड़े शहरों में देखते हैं, और वो इतना एम्पावरिंग है। आपके लिए चैलेंज क्या था सबसे बड़ा? अगर हम समाजी रवैयों की बात करें तो फिर हम कवानीन की बात हुमैरा से करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली जो प्रॉब्लम है जो मेरे नज़दीक वो इसीलिए है कि हमने मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा कि औरतों और मर्दों के दरमियान जो फ़र्क है उसको जिस्मानी फ़र्क से हटाकर हमने उसको मुआशरती तौर पर जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें हमेशा से औरत को एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। और उस सब सिस्टम को आप उस इमेज को चेंज करने की जिस लिहाज से भी कोशिश करते हैं, वो चाहे आप उनको बाइक्स लेके करें, चाहे वो आप उस एक औरत को जज बने देखें, आप एक औरत को पुलिस ऑफिसर बनते देखें, तो वो जो एक मर्दों की जो एक मेंटालिटी जिसमें औरत सिर्फ एक घर के अंदर एक बीवी या एक माँ या एक बहन के रूप में नजर उनको आती है, तो उसको एक झटका लगता है। और जब उसको एक उस पुश बैक आता है तो वो फिर उस पुश बैक के सिलसिले में औरतों के सामने ऐसे मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं कि जिससे वो फॉर्मल इकोनॉमी में, फॉर्मल सोसाइटी में अपना रोल अदा नहीं कर सकती। तो हमने जितने भी ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उनका मकसद यही था कि जब तक हम इस स्टीरियोटाइपिंग को चेंज नहीं करेंगे, एक औरत को इन रोल से आप देखना खत्म करें और उसको एक इंसान के तौर पर देखें, आप इस डेफिनेशन को ही खत्म करें कि ये एक औरत है, एक मर्द है। बिल्कुल, आपने जो एक कहते हैं ना कि दरार है ऐसी उस टैबू सिस्टम में और उस समाजी जिद में कि औरतें ये काम नहीं कर सकती। हुमैरा, मैं और समर बात कर रहे थे कि जाहिर है सज़ा होना जुर्म के बाद वो एक बहुत बाद का मरहला है। असल तो चैलेंज ये है कि जुर्म हो ही ना, लेकिन क्योंकि जराइम बहुत ज़्यादा हैं, अदाद शुमार बताते हैं कि जराइम बहुत ज़्यादा हैं, कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है, कवानीन भी मौजूद हैं, तो हम अमलदारी में इतने पीछे क्यों हैं? अच्छा तंजीला, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जराइम का आपको मुझको पता चलता है वो वो जो इतना बड़ा एक फिगर है जिसको हम डार्क फिगर ऑफ क्राइम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी में, उसकी भी एक बहुत अशरे अशीर जो है जो अमाउंट है वो सामने आती है सबसे पहले। तो उसके बाद हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत लंबा एक और आर्डियस किस्म का प्रोसेस होता है प्रोसिक्यूशन का, कि वो उस तमाम प्रोसेस को सी थ्रू करे। उसके बाद जो है फिर बहुत सारे हमारे पास इस तरह से होता है मोस्टली कि जस्टिस सिस्टम के बारों, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बारों बार ही लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, राजी नामे हो जाते हैं। ऐसे केसेस भी जिनमें ऐसे सेक्शंस हैं हमारे कवानीन में जिनमें साफ लिखा हुआ है कि ये नाकाबिले राजी नामा है, इसमें माफी और इस किस्म की कोई वो नहीं है। उसको भी लोग जो हैं वो शहादत तोड़ के रिजाइलिंग करके कि मुझे याद नहीं था, मुझे ऐसे था, और लोग जो है समटाइम्स पैसे लेके, समटाइम्स प्रेशर में आके तो वो नहीं कर पाते। लेकिन जो क्राइम्स अगेंस्ट पीपल हैं, क्राइम्स ऑफ पैशन है, या जब इंसान गुस्से में आ जाता है, या प्रोवोकेशन हो, जो भी, उन क्राइम्स में लोग जो है वो सोच समझ के और प्लानिंग के तहत नहीं करते। ये बहुत पीछे से काम चला आ रहा है और ये सोशल इंजीनियरिंग का काम है। जो फिक्र जो और सोच को जो हम बात कर रहे हैं ना, चेंज करने वाली बात है, ये असल में ये चीज है, ये काम हमने करना है। हम सोशल समझते हैं जी इंजीनियरिंग हम कानून साजी हो कैसे, गई, हमने ठीक ये है, लॉ बना लिया, सोशल मिठाई खा ली, इंजीनियरिंग एक हम दूसरे की करेंगे पीठ ठोक ली। कैसे? और इस कोरोना के दिनों में हमने देखा कि पूरी दुनिया से ये रिपोर्ट हुआ कि कोविड में जब आप लॉकडाउन में हैं, लोगों के बाहर जाने के जितने भी वसीले थे, बहाने थे, वो सब ख़त्म हो गए, तो औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे। ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ और दुनिया में इस हवाले से बातचीत हो रही है। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मुआशरे में
औरतों के खिलाफ तशद्दुद की एक्सेप्टेंस क्यों है और हम नाकाम हैं, हमें ये एडमिट करना पड़ेगा ताकि हम इसका कोई इलाज कर सकें। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जो तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सोशल इंजीनियरिंग की बात की हुमैरा ने, समर आप भी मसाजिद की, स्कूल की, निसाब की बात कर रहे थे। हमने सारी ज़िंदगी ये देखा कि हम जेंडर रोल्स के ऊपर कभी सोच विचार हमने नहीं की। हमने कहा कि बच्चा जो है, बेटा वो बाहर खेलने गया है, बेटे ने साइकिल चलाई है, और लड़की जो है वो गुड़िया से खेल रही है या वो किचन में कोई काम कर रही है। अब अगरचे कोशिश हो रही है चीज़ें बदलने की, लेकिन मुआशरा जो सीख चुका है उससे उसको अनलर्न करवाना, अब वो कहना उसको कि सीखा हुआ भूल जाओ और नई चीज़ें सीखो जो बेहतर हैं, ये कितना मुश्किल काम है और कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये तब मुमकिन हो सकता है जब हम सबसे पहले ये बात तस्लीम कर लें कि अगर किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आ रही है, वो सिर्फ औरतों का इशू नहीं है, वो हमारे पूरे मुआशरे का इशू है। जब तक हम इस बात को नहीं तस्लीम करेंगे, तब तक इस मसले का हल भी नहीं ढूंढ सकेंगे। और जब तक तंजीला इस पूरे जद्दोजहद में सब मिलके नहीं चलेंगे, जैसे देखें, मैं आपको सलमान सूफी साहब के जो तंजीम के जो मोटरसाइकिल लड़कियों को इतना ज्यादा फिजिकली ये जो मोबिलिटी उनको दी गई है, ये एक बहुत अहम एक स्टेप है जिसमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है कि लड़कियां खुद से मोटरसाइकिल चला के अपने काम के लिए जा सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली इसी तरह आती है। और सबसे पहले जब मैंने घर की बात की, जब एक पॉपुलेशन काउंसिल की रिसर्च के मुताबिक जो चीता या अब्दुल सत्तार ईदी की तंजीम है, इसमें 80 से ज्यादा % उनको जो न्यूबॉर्न बेबीज मिलते हैं, जो अबैंडन होते हैं, वो बच्चियां होती हैं, वो लड़कियां होती हैं। ये है वो इशू को हमने एड्रेस करना है। क्यों हमारी सोच जो है, हमें ये लगता है कि एक बेटी की पैदाइश जो है वो एक बोझ है या वो एक ऑनर या शेम वाला मसला आ जाता है। इसको तब्दील घर से पहले शुरू होगा, कम्युनिटी से होगा। जब लोग बेटी की पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे और उस माँ बाप को मुबारकबाद देंगे तसल्ली के, तो घर से हमको ये तब्दीली शुरू करनी है और उन लोगों को सेलिब्रेट करना है जो कि अपनी बेटियों को साइकिल पे दूर दूर तालीम के लिए लेके जा रहे हैं, जो कि अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में इनकरेज कर रहे हैं, पहाड़ों को सर करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तब हमारे मुआशरे में ठीक है, हम बच्चियों की जब सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करेंगे हुमैरा। लेकिन एक और बड़ा मसला है, हमने पाकिस्तान में जब औरत मार्च हुआ तो हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि पढ़ने भी जाती हैं लड़कियां, दफ्तरों में काम भी करती हैं, पार्लियामेंट में भी बैठी हैं, वजीर भी बन गई। मसला क्या है औरतों को? तो कहीं जाहिर है आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप लोगों से मिलती भी हैं, आप लोगों को, जजेस को और पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी देती हैं। आपको ये लगता है कि इसको आइडेंटिफाई करने में भी हमें मसला है कि भाई इस्तेहसाल हो रहा है या तशद्दुद की बहुत सारी किस्मों को हम इग्नोर कर, हम समझते हैं ये तशद्दुद है नहीं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये इतना बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं कि कई साल पहले एक पर्सनल आपको मैं वाकया बताती हूँ। पुलिस कॉलेज से हाला में
मैं ट्रेनिंग करने गई थी, और कई मर्तबा इस तरह होता है। अब तो खैर हालात बहुत चेंज हो गए, इनिशियली तो बड़ा रेजिस्टेंस आता था, और ये माइंड में लोगों के जो ट्रेनीज होते हैं जस्टिस सिस्टम में, जजेस हों, प्रोसिक्यूटर्स हों, पुलिस वाले हों, एक माइंड में एक वो होती है कि जी कोई ये एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर का, उन्होंने खास एक, जिस तरह एनजीओ सेक्टर मार्का खवातीन के ऊपर एक आपको पता है कि लेबल लगाया हुआ स्टिग्मा तो नहीं कहना चाहती, कि एक लेबल टाइप का लगा देते हैं कि जी ये है कुछ नहीं, और ये जस्ट इन्होंने एक इशू खड़ा कर दिया है। खैर वो सारी बात हुई, ट्रेनिंग खत्म हुई, मैं इस्लामाबाद वापस आ गई। तो फिर कुछ अरसे के बाद उस क्लास को, जिसको मैंने ट्रेन किया था, एएसआईज की क्लास थी, उसमें से चंद लड़कियों ने मुझे फोन किया कि हमारी कोलीग जो थी, जो पुलिस कॉलेज से हाला में अपनी क्लास में 400 रिक्रूट्स में नंबर 6 मेरिट पे थी, उसको उसके वालिद ने कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने एक और एएसआई के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसने उससे शादी कर ली थी, और वो प्रेग्नेंट थी, पुलिस ऑफिसर। जब वो छुट्टी पे मुल्तान गई तो हर फादर किल्ड हर। तो जब इस किस्म की चीज होती है ना, मतलब कि ये कि उनके दरमियान, उनके उनके रैंक्स में ये चीज हुई। लेकिन ये कि जाहिर है वो यही उनका, यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जो लोग बेसिकली शहरों में रहते हैं और जो इस तरह से, तो वो यही कहते हैं कि जी ये सब औरतों को हर चीज तो मिल रही है। 70% ये लोग यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली प्रोफेशनल कॉलेजेस में, लाइक मेडिकल कॉलेजेस में, इस वक्त 70% वुमेन है, 30% मैन है। लेकिन ये पूरी पूरी जो खवातीन है पाकिस्तान की, उनको तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही ना। गाँव में अभी भी, शहरों के अंदर, मैं आपको क्या बताऊं कि कितने कितने केसेस आते हैं तंजीला, ऐसे ऐसे भी कितने मर्डर्स का मुझे जाती तौर पर इल्म है, जो कि ना कभी पुलिस में रिपोर्ट हुए, तो वो दूर की बात है कि उनकी प्रोसिक्यूशन हो। तो सही। बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है, लेकिन यस, लोग उसमें बड़ा रेजिस्टेंस देते हैं, बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग होता है ठीक है इस चीज को सलमान साहब, उजागर आपने करना जब और सामने। सलमान साहब आपने जो मतलब आपका काम एक्चुअली आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। हम जब आप कर रहे थे शुरू, तब भी हम ज़ाहिर है उसको फॉलो कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट भी मैं देखती हूँ। अब आपको भी कभी लोगों ने आके कहा कि ये तुम किस काम में पड़ गए, ये तो औरतों के पास सारा कुछ है, हमारा पढ़ा लिखा तबका, हमारे मीडिया कम्युनिटी के लोग भी कभी कभी ये कहते हैं कि औरतों को क्या मसला है, ये तो इन्होंने, जैसे हुमैरा कह रही है कि है नहीं मसला, बना लिया है, मे बी वी आर मेकिंग अप द स्टोरीज, हम इन अदादोशुमार को भी नहीं कंसिडर करते, हम ऑनर किलिंग के जो अदादोशुमार हैं हम उनको भी इग्नोर कर दें। तो आपको भी कोई लोग आके ये कहते थे? जी, सबसे बड़ा मसला जो मैं आपको बताऊं अगर बात है, तो उसमें सबसे हैरानगी की जो बात मेरी रही थी जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जब मुझे खवातीन के भी एक सेगमेंट से बहुत अपोजिशन आती थी इन चीज़ों की, खासतौर पर वुमेन ऑन बेल, हम जब पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट में ड्राफ्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने एक प्रोविजन रखी थी कि आपके जो भी आपको फॉर एग्जांपल हरास करता है या आपको गलत नीयत से आपके पीछे आता है, तो आप उससे खिलाफ एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट से हम मॉनिटर करेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के ऊपर सबसे ज्यादा जो मुखालफत आई थी वो खवातीन की तरफ से आई थी कि इस तरह तो जिन लोगों को ये लग जाएगा उनके रिश्ते नहीं होंगे, उनको फिर कौन मिलेगा, उनके फिर घर में उनका आना जाना बंद हो जाएगा। तो वो सुन के बातें बहुत हैरानगी होती थी, जिसका मैं उनसे सवाल पूछता था, तो ये क्या ये बेहतर नहीं है कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको ये डिटरेंट दें कि आप क्यों किसी लड़की के पीछे जा रहे हैं, आप क्यों उसको उसकी जिंदगी बेसिकली वो विक्टिम शेमिंग है ना, कि आप में ही कुछ गलत होगा जो आपके साथ कुछ बुरा हो गया। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला ये है ना। विक्टिम शेमिंग के अलावा लाइक ये एक रच बस गई हुई थी हमारी सोसाइटी में बात जो अभी भी है कि मर्द जो है उसको एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, वो गलती करे भी तो उसको उस तरह आप बदनाम मत करें, लेकिन औरत जो जिसके खिलाफ वो कर रहा होता है उसको जो है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये हमें बहुत फेस करना पड़ता था इन चीजों को। और मैं एंड नोट पे जो बात करना चाहूंगा कि हम सारे जो हमने ये जो जितने भी पॉइंट आउट किए हमने मेरे फेलो पैनलिस्ट ने, दीज आर एग्जैक्टली द इश्यूज व्हिच वी आर डीलिंग विद। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि ये जितने भी इश्यूज हैं, आप अगर पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखें 5 स्टार होटल्स का, तो उसमें हमने जितने पैसे आज तक सेमिनार्स और डिस्कशंस के ऊपर लगाए हैं इन चीजों पे बात करने पे, अगर उसका 10% भी हिस्सा हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाएं, लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लगाएं, तो आपको ऑन ग्राउंड चेंजेस नजर आएंगी। ये सिर्फ समर की कैंपेन है जिस तरह मैं देखता हूं, तो ये चीजें वो चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड होने वाली हैं। हम 1947 से लेकर अब तक बहुत बात कर चुके हैं,
Now सही। it's time to put all that effort and money into actual projects. which ठीक है can change सलमान साहब, lives मुझे of people आपसे around. भी रिकमेंडेशन सिर्फ एक लेनी है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। सिर्फ आपका कुछ और वक्त हमें चाहिए कि आप हमें रिकमेंडेशंस भी दे सकें। आप तीनों से मैं सोल्यूशन पूछूंगी। मामला ज़ाहिर है बहुत गंभीर है, थोड़े से वक्त पे इस पे मुकम्मल बात भी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी ये कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये आवाज़ पहुंचे कि आप अपनी कैपेसिटी में क्या कुछ कर सकते हैं। और इस तरह के इनिशिएटिव्स जो ये 3 लोग जो मेरे प्रोग्राम में हैं, इनके इनिशिएटिव्स को अगर आप देखें तो कितना बड़ा आप फ़र्क डाल सकते हैं इस मुआशरे में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहेंगे जी। और सलमान साहब, ब्रेक पर जाते हुए भी आप कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे थे, लेकिन कैसे एक कलेक्टिव एफर्ट हो सकती है। समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हद तक काम कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो एम्पलीफाई उस तरह से नहीं होता जितना होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप हमें कोई तजवीज़ दे सकें। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहली तो बात है कि जो सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें और उनको जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, यूजुअली सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जाना पड़ता है कॉर्पोरेट्स के पास, और कॉर्पोरेट्स अपनी मर्जी के हिसाब से जिस चीज में उनकी एम्पलीफिकेशन होती है वो फंड इशू करती है। गवर्नमेंट के पास इस तरह के बेशुमार फंड मौजूद होते हैं कि जिसमें वो सिविल सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट कर सकते हैं, और सिविल सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ आप रियल चेंज ला सकते हैं। क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे करनी पड़ रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो सिविल सर्वेंट्स की बेसिकली जो अप्रोच होती है वो इतनी इंसुलेटेड होती है कि उसमें एक्चुअल ऑन ग्राउंड इश्यूज के बारे में प्रोजेक्ट्स बहुत कम निकलते हैं। तो जब तक सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोजेक्ट्स, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड, जिसको आप एक्चुअली, जिनके आप KPIs के थ्रू मेजर कर सकें कि क्या इम्पैक्ट आया है, जब तक वो नहीं करेंगे तो उसके अनफॉर्चुनेटली हम अगले 5 साल बाद भी यही बात कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी कि आप रियलिटी में जो ट्रांसलेट हो सकते हैं आप वो प्रोजेक्ट करें समर। लेकिन सलमान ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कह रहे हैं जी कि बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस कभी कभी इस तरह के इनिशिएटिव्स पे आती है वो औरतों की तरफ से भी आती है। ये जो सवाल है कि औरतों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये औरतें भी पूछती हैं। एक्सेप्टेंस लेवल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, और अब उन औरतों को ये बावर करवाना कि कुछ चीज़ें आपके साथ अनफेयर हैं, ये अनजस्टिस है, ये कौन करेगा, कैसे होगा? देखिए, कहूंगी कि ये घर से ही शुरू होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। आप जिस तरह से एक लड़की, एक औरत की तरबियत करेंगे, वो कोई एकदम से मौजज़ा नहीं होगा कि वो एकदम से तब्दीली ले आएगी। लेकिन जब आप एक में वो जो डिफरेंस है वो नहीं दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से इस तरह का रिस्पॉन्स आना ही नहीं चाहिए कभी भी। ये इस तरह की सोच मेरे ख्याल से वो मर्द या औरत पे नहीं लिमिटेड होती, ये सोच किसी की भी हो सकती है। यहाँ तक कि मैं जब दूर दराज रूरल एरियाज में काम करती हूँ, आप यकीन करें, बिल्कुल वो लोग या वालिद जिन्होंने तालीम नहीं हासिल की होती, वो अपने अपने गांव और इलाकों में इन रसूमात के खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में पढ़े लिखे लोगों को देखेंगी तो वो अपनी बहन, अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा देने के खिलाफ होंगे। तो जो सोच है, जो इनलाइटेंड सोच है, वो कहीं उसका लिमिटेशन जेंडर पे नहीं है, या तालीम पे नहीं है, या अमीरी या गरीबी पे नहीं है। तो मैं फिर वही कहूंगी कि घर से सबसे पहले ये चेंज, पहला कदम घर और स्कूल और करिकुलम से होगा। जब करिकुलम में भी हम किताबों में ये देखना छोड़ देंगे कि एक औरत सिर्फ चूल्हे पे बैठ के खाना पका रही है और मर्द जो है वो खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो
मेरे ख्याल से यही एक स्टेप है जिसको तब्दील करना इतना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे खेतों में औरतें मेहनत कर रही हैं, सही। वो सब कुछ हमारी किताबों में इमेजेस होने चाहिए। हुमैरा, जब हम क्राइम्स की बात करते हैं तो औरत के कत्ल को एक इंसान का कत्ल उस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं नहीं समझा जाता, उसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशंस होती हैं। इसी तरीके से तेज़ाब फेंकने जैसे हिनियस क्राइम, मतलब इतने मकरू और इतने घिनौने हम जराइम औरतों के ख़िलाफ़ देखते हैं कि इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो फिटर्निटी है, आपके जो लॉयर्स हैं, आपके जो जजेस हैं, कितना अहम रोल आप लोग प्ले कर सकते हैं कि इन क्राइम्स को ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ क्राइम्स के तौर पे ट्रीट किया जाए और जस्टिफिकेशंस ना ढूंढी जाएं, और औरतों की या जो सर्वाइवर्स हों उनकी विक्टिम शेमिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर रिपोर्ट ही नहीं होते, जैसे आप भी कह रही हैं, लोग सामने नहीं आते, बैठे रहते हैं घर में। नहीं, ये जस्टिस सिस्टम का ये एक छोटी सी बात है तंजीला। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन कौन से वो लोग होंगे जो सोशल इंजीनियरिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। जो जस्टिस सिस्टम का काम है वो, उनके पास एक क्राइम आता है, एक वकील सफाई होता है, एक प्रोसिक्यूटर होता है, जज होता है। वो उस वक्त जो है दे आर नॉट रियली डूइंग सोशल इंजीनियरिंग। उन लोगों ने एक काम को सर अंजाम देना है, या तो गिल्ट को प्रूफ करवाना है प्रोसिक्यूटर ने, और जो वकील सफाई है उसने उस चीज को डिफेंड करना है। उनकी तरफ आप ना देखें, जस्टिस सिस्टम के कंधे पे ये ना डालें। ये एक नेशनल लेवल की पॉलिसी का स्टेट को बनानी पड़ती है, उधर से ये नीचे की तरफ आएगा। वही वाली बात है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग एट दैट लेवल, तभी तो वी आर रनिंग इनटू ऑल दी स्नैक्स। अगर मैं कितने जमाने से आपके प्रोग्राम में भी मैं शायद ये कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि दे हैव टू लिटरली, उनको टाइम देना पड़ेगा कि 30% हमारे इस साल के खुतबे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से होंगे। दे आर 52, अराउंड 52 फ्राइडेज इन 1 ईयर। अब एक साल में कौम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वही, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और जिस तरह समर कह रही है किताबों से, तो आपकी गैर रस्मी और रस्मी दोनों तरह से आपकी एनकल्चरेशन होती है, और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करती है। इस प्रोसेस के अंदर इंटरवेंशन चाहिए। ये खाली एक इदारे या एक सिस्टम या उसका काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को मिलकर करना है। लेकिन ये एक नेशनल लेवल की पॉलिसी बननी है कि हमने जो हमारी सिंफ है या जेंडर है, ये फीमेल्स को एक इस नहज से इस नहज पर लेके आना है। इसको खाली सिंबॉलिकली नहीं करना। ठीक है, आखिर में मैं आपसे आ गई नेशनल असेंबली की। सही, आखिर में मैं आपसे दो चीज़ें आप दोनों से जल्दी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सलमान अपनी रिकमेंडेशन दे चुके हैं। हुमैरा, मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो एक्सेप्टेंस है वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस की, डोमेस्टिक अब्यूज़ की, वो हमें बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हों। तो आप कैसे समझती हैं कि ये डिस्कोर्स हमें बदलने की ज़रूरत है? तंजीला, ये इस एज को द एज ऑफ मीडिया कोई मजाक में नहीं कहते। इस वक्त दुनिया में एक डिजिटल इन्वेजन है, हमारे घरों का, हमारे माइंड्स का, हमारी कमिंग जनरेशंस का। इसको आप जितना भी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना पावर है। मीडिया के थ्रू वी कैन रियली डू मैसिव अमाउंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, और बहुत सारी कौमें करती हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब इसके ऊपर हम सोच भी रहे हैं और हम इस पे काम भी करना चाहते हैं। समर हैज डन एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू मीडिया। उनसे भी पूछते हैं कि क्या समर कैसे चेंज करें लोगों को, क्योंकि अब मतलब हम कभी कभी लगता है हम पार्टनर बन जाते हैं सारी एक्सेप्टेंस लेवल में, और हम चुप कराते हैं लोगों को कि, और दूसरा ये कि हमारे पास कोई प्रेसिडेंट्स भी नहीं है बहुत अच्छे कि हम किसी को कहें कि देखो फलां ने ये किया, उसने इतनी तब्दीली। हम सेलिब्रेट नहीं करते सर्वाइवर्स को भी, हम इतना ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं कि लोग डर के मारे बैठे रहते हैं, और मीडिया में स्टीरियोटाइपिंग भी इतनी ज़्यादा है। तो उसका इलाज क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब मीडिया एक विक्टिम की जगह सर्वाइवर पे अटेंशन देगा, एक औरत की इमेज एक मजलूम की जगह शख्स की बार बार दिखाए कि जिसने वो क्राइम कमिट किया है, तो फिर एक हल्का सा चेंज आ सकता है। और
उसके अलावा मेरे ख्याल से जब हम ये चीज समझ लें कि हमारी ऑडियंस कौन है जिनको हम वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमारा आधा मसला उसी में हल हो जाएगा। जैसे मैं ट्रक करके मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ट्रक एक पाकिस्तान के कोने से दूसरे तक एक मैसेज को लेके जाता है। तो पहले अगर कोई फिल्म का इमेज या किसी भी जनरल पॉलिटिशियन की तस्वीर होती थी, तो अब एक लड़की की तस्वीर होती है जो कि कहती है कलम या किताब जो है वो मेरा हक है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे अपने कल्चरली रेलेवेंट तरीके हैं, हमें वो इस्तेमाल करने होंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देखने होंगे। और सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक रेप केस को जिस तरह वो सेंसेशनल तरीके से दिखाता है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। जो तस्वीर को दिखाता है कि एक औरत इस तरह रो रही है और अंधेरी उसमें बैठी है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि फिर से रीइंफोर्स करती हैं उन चीजों को और मजीद विक्टिमाइज करती हैं एक औरत को। सही। थैंक यू सो मच समर मिनल्ला, हुमैरा मसीहुद्दीन, सलमान सूफ़ी साहब। मौजू बहुत वसी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल एक्टिविज़म हो रहा है 16 दिन का, तो हमने इस टॉपिक पे कुछ इसके जो पहलू हैं उसको कवर करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश की है। पूरी दुनिया में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो घरेलू तशद्दुद है बिलखुसूस, उसके ख़ात्मे के लिए कोशिशें होती रही हैं। कुछ मुआशरों को कामयाबी मिली है, कुछ मुआशरे अभी भी तगो-दो कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हमारा मुआशरा इस कोशिश में है कि औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का ख़ात्मा हो सके, और हम इस जुर्म के इर्तिकाब के बाद के मराहिल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि सज़ा होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन जल्दी होनी चाहिए, केस जल्दी निपटने चाहिए। हमें इस जुर्म के इर्तिकाब को रोकने के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और मेरे मेहमानों ने जो तजावीज़ दी हैं वो रियासती सरपरस्ती में एक ऐसे बयानिए की ज़रूरत है, एक कौमी सतह पर ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर तरह के जराइम को इंसानियत के ख़िलाफ़ और मुआशरे के ख़िलाफ़ जराइम के तौर पर ट्रीट किया जाए, और उसको जस्टिफाई ना किया जाए कि औरत में खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होगा, औरत आगे से ज़्यादा बातचीत कर रही होगी इसलिए उसको थप्पड़ पड़ा। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इमेजेस, इस तरह के सीन्स, चाहे वो न्यूज़ री-इनेक्टमेंट्स में हों, चाहे वो ड्रामों के जो सीन्स हैं उसमें हों, चाहे वो फ़िल्मों में हों, चाहे हमारी कहानियों में हो, हमें इन सबको निकालना है ताकि पाकिस्तान के मुआशरे में औरतों को बराबर इंसान की तरह ट्रीट किया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।